हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज रसायन क्लास 12 की चौथी क्लास है, नहीं चौथा लेक्चर है, जिसमें हम सातवा इकाई के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि मोलारता क्या होती है। जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके मोलारता से, उसकी परिभाषा मोलारता की पूछी जाती है। और दूसरा देखा जाए तो उसमें न्यूमेरिकल जो सवाल होते हैं मोलारता के, ज़्यादातर क्वेरी की जाती है। तो आज की जो क्लास है आपकी है, ये बिलियन चल रहा है, हमारा लेसन जो है बिलियन चल रहा है। अब बिलियन में आज चौथी क्लास है, बिलियन की चौथी क्लास है। बिलियन की आज चौथी क्लास है। जिसमें हम सांद्रता इकाई के बारे में पढ़ते हैं। सांद्रता इकाई, सांद्रता इकाई में हमने कुछ सांद्रता इकाइयों को जो डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो पढ़ेंगे हम सांद्रता इकाई का नाम है मोलरता। और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ बच्चे जो मोलरता के बारे में जानते हो कि क्लास 11 का जो क्लास होता है आपकी कक्षा 11 की, उस कक्षा 11 में मोलरता यानी सांद्रता इकाई के बारे में कुछ बताया गया कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, भार आपका आयतन प्रतिशत क्या होता है, मोलरता क्या होती है। तो पहले से ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ें, ये पढ़े होंगे आप। तो आज भी हम दोबारा उसको रिपीट करने जा रहे हैं कि मोलरता होता क्या है। मोलरता में अगर देखा जाए तो इसका जो फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल w बटे कैपिटल W डैश से प्रदर्शित करते हैं। और गुणे, अगर इसको ml में लिखना चाहते हैं लीटर में, तो आप गुणे भी लिखिए और इसको L लिख दीजिए। लेकिन अगर इसमें आपको चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, इसको ml में आपका आंसर हो, तो W बाई स्मॉल डैश गुणे भी, और इसको लिखिएगा ml में, तो बस आप ऊपर 1000 का गुणा कर दीजिएगा। यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपके जो सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, उसमें आपका मोलों की संख्या डायरेक्ट दे दिया है और आयतन लीटर में दे दिया है, तो आप फार्मूला इसको अप्लाई कर लीजिए। अगर हो सकता हो कि मोलों की संख्या ना दे करके कह दिया हो कि उस विलेय पदार्थ का द्रव्यमान इतना है, यानी कि उसका वेट दे दे, तो उस जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की मोलारता, उस पदार्थ की आणविक जो द्रव्यमान होता है जिसे m डैश बोलते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो n निकल जाएगा। तो हम जिसे मान ले आप कह दिए कि NaCl है आपके विलेय पदार्थ पानी में, तो NaCl का हम क्या निकाल लेंगे, m डैश। तो m डैश जब भी निकालेंगे NaCl का, तो जानते हैं सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 8.5 होगा, तो ये आपका m डैश होगा। और ये बता दिए कि इसमें 20 ग्राम NaCl यूज किया गया, तो W का मान 20 ग्राम हो जाएगा। गुणे आयतन आपका लीटर में रहेगा ही। दूसरी चीज़ कि अगर आयतन को भी लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब उसको और ब्रेक कर दें, तो लीटर जो होता है आपका बेसिकली उसकी छोटी इकाई ml होती है। तो 1 लीटर में आपका क्या होता है, V बाई 1000 ml हो जाएगा, तो वो 1000 पलट जाता है ऊपर की तरफ। तो अगर ये ml में लिखेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। तो आपका डेटा कैसा है न्यूमेरिकल में, इसके हिसाब से इसके इस तरह से परिभाषा में इसको तरह से अलग अलग तरीके से लोग उसको दिखाते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये आपकी जानकारी के लिए है कि कौन चीज़ क्या है। तो जैसे मैं इसको बता दे रहा हूँ
जहाँ पर लिख लीजिएगा आप, जहाँ पर ये जो W है तो वो है विलेय की मात्रा, M' जो है विलेय का अणुभार, और V जो आपका लिखा गया है वो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये फार्मूला आपको लिखा होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ क्लियर आपको है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सवाल लगा सकते हैं। रही बात इसकी परिभाषा की, किसकी परिभाषा क्या लिखा जाए, तो परिभाषा देखिए मैंने बताया कि फार्मूले से ही परिभाषा बनाई जाती है। तो देखा जाए कि जब इसकी परिभाषा की मोलरता की बात होती है तो इसमें आयतन होता है, और आयतन हमेशा ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर पर इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर पर इफेक्टिव होता है, अर्थात कि टेम्परेचर आपका घटता बढ़ता है तो इसके मोलरता का मान भी घटता बढ़ता रहता है। रीजन है कि इसका मान बढ़ाएंगे तो विलेय पदार्थ की मात्रा का घुलना बढ़ सकता है। सपोज दैट कि आप पानी है और पानी को आप नॉर्मल पानी में किसी चीनी को घोलते हैं, तो जब नॉर्मल किसी पानी में चीनी घोलेंगे तो एक समय बाद चीनी जो होता है घुलना बंद कर देती है। लेकिन अगर उसी पानी को कुछ टेम्परेचर तक हीट कर दीजिए, जैसे घुलना बंद कर दे तो उसको थोड़ा सा हीट कर दीजिए और इनकी उस पर जो कुछ टेम्परेचर दे दीजिए, ताप दे दीजिए, तो जिससे देखेंगे कि चीनी दोबारा घुलना चालू कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जो मोलरता होता है इसमें मोलों की जो संख्या होती है ना, उसमें क्या होता है घटती बढ़ती रहती है टेम्परेचर के डिफरेंट मान होने पर। तो इस परिभाषा को जब भी हम लिखते हैं तो उसमें निश्चित ताप का जरिए बात करते हैं कि ये निश्चित ताप पर, यानी कि मोलरता जब निकालेंगे तो टेम्परेचर आपका फिक्स रख देंगे कि आपका कमरे के टेम्परेचर के बराबर है या यहाँ काम कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर ये है, उस टेम्परेचर को चेंज होने नहीं देंगे, तभी इसकी परिभाषा जो है एग्जैक्ट आती है। तो लिखेंगे किसी निश्चित टेम्परेचर पर, यानी किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर एकांक लीटर आयतन में, एकांक लीटर आयतन, किसी निश्चित ताप पर किसी बिलियन के एकांक लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलारता कहलाती है। अर्थात इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर आयतन, प्रति लीटर आयतन बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन का मोलारता कहलाती है, कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर आयतन बिलियन में, प्रति लीटर आयतन बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलारता कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई और ये इसके फार्मूले हैं जिसमें बता दिया है कि इसका मतलब कहाँ पर क्या है। अगर n की बात करते हैं तो यहाँ पर जो n है मोलों की संख्या है, विलेय की मोलक संख्या, विलेय के मोलों की संख्या है। और कभी भी n का जो मान पूछा जाए तो इसका मान होता है स्मॉल w बटे
अणु भार। तो ये मान होता है, इसको हम बाद में कहीं जाएंगे तो इसको निकाल सकते। तो ये है थोड़ा सा इसकी परिभाषा, फार्मूला हो गया, परिभाषा हो गई इसकी यहाँ पर, और ये इसका देखा जाए तो इसकी अगर इसकी बात करेंगे कि इसकी संख्या क्या है, तो इसको लिख सकते हैं, मात्रक होता है मोल लीटर के पावर -1। इसका जो मात्रक होता है मोलरता का, या तो कैपिटल एम से दिखाइए या मोल प्रति लीटर। मोल एन मतलब एन को मोल बोलते हैं और इसको लीटर, तो मोल प्रति लीटर या मोल एल के पावर -1। तो ये इसका पूरा है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अगली चीज है आपकी ये चीज निकल गया। अब आप इसका एक कोई सवाल बता दो, सिंपल सा एक होता है, इसका कोई न्यूमेरिकल सवाल हो तो इस पर फोकस करेंगे हम लोग। जैसे हम कहें क्वेश्चन इसका देखिएगा, जो आता है पेपर में क्वेश्चन इसका क्या होता है, लिखा जाता है कि 40 या 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ml के विलयन में मिलाया जाता है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन मार्क है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को 500 ml के विलयन में मिलाया जाता है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो आपका आयतन जो है, विलयन का जो आयतन है 500 ml के विलयन में मिलाया जाता है, तो उसकी विलयन की मोलरता का। तो आपको उत्तर जब भी लिखना चालू करेंगे तो सबसे पता ये करेंगे कि इसमें आपका विलय की मोलों की संख्या क्या है। तो विलय की मोलों की संख्या डायरेक्ट ना दे दिया है, तो हम इसमें दे दिया है कि विलय का कितनी भाग जुड़ा है। तो विलय की मात्रा बराबर, सबसे पहली बात इसकी मात्रा, यानी जिसे हम कहते हैं W, इसका मान आपको दिया है कितना, 20 ग्राम। उसके बाद हमने कहा कि अगर विलयन की मात्रा हो तो विलय का हम क्या निकाल लेते हैं, विलय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। तो विलय का अणुभार NaOH के हिसाब से निकला जाएगा। तो देखा जाए तो सोडियम का होता है 23, O का होता है आपका 16 और ये 1 हो गया, तो 36 9 और 1 10 और 3 1 4, 6 3 9 1 10 0 3 1 4 40। यानी कि इसका आपको इसको दिखाते हैं M' से, तो M' का भी मान क्या आ गया, 40 आ गया। अब रही बात इसमें कि मोलरता पूछा है, तो लिखिएगा विलयन की मोलरता बराबर, हमने बताया है कि देखिए इसमें W दिया है, M' दिया है और आपका आयतन दे दिया है। तो विलयन का आयतन लिख लीजिएगा, विलयन का आयतन बराबर, तो यानी कि ये भी दिया है और ये ml में वैल्यू है, तो यहाँ दिया है 500 ml। तो इतनी चीज़ देने के बाद
इतनी चीज़ दिया है, तो इसको सीधे फार्मूले का यूज करेंगे आप बेसिकली। तो m बराबर लिखेंगे W/m' और गुणे 1000 और बटे इंटू भी ml में। ये फार्मूला आपको बताए थे कि आपका आयतन जब ml में दिया हो तो इसमें 1000 गुणा कर देते हैं। तो W का जो मान आपका कितना दिया है 20, लिखेंगे 20 गुणे 1000 बटे इसकी जो वैल्यू ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जो आपका कितना दिया है m' की वैल्यू 40 गुणे कितना 500। तो ये आपके 2 बार जाएगा और ये आपका दोनों आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000 और बट्टे 1000 बराबर 1 m, यानी कि 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब किसी बिलियन के 1 लीटर में उसकी मोलों की संख्या क्या है 1 है। बिलियन की मोलों की संख्या कितनी है 1 है। तो ये आपका मोलों की संख्या आपका क्या बता रहा है कि इसका जो उत्तर आएगा कि बिलियन की मोलरता कितनी होगी 1m होगी। कितनी होगी 1m। इसको उतार लीजिए, आपका एक न्यूमेरिकल सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल इसका जो बनता है आपका बेसिकली, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे ये पूछ सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि 2m का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपका यह है कि 2m का तात्पर्य क्या है। तो आप क्या लिखोगे, उत्तर में लिखोगे कि 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या 2 है। यानी कि 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या है 2 है। ये 2m का मतलब होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर या 1 नंबर में ये फ्लैश कर देता है, तो ध्यान दिया करिए कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कन्फ्यूजन हो कि व्हाट इज 2m। तो 2 इज दी 2 मतलब संख्या, m मतलब मोलरता है। तो मोलरता को हमेशा क्या होता है प्रति लीटर में मोलों की संख्या होती है। तो हम क्या कहें 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या क्या है 2 है। बस इसका इस राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट आपको इसके बाद अगला इसका सांता जो इकाई होती है देखा जाए तो मोललता होती है। मोललता मोललता को हमेशा हम स्मॉल m से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं स्मॉल m से। इसकी जो क्या होता है परिभाषा होती है सेम उसी के टॉपिक से होती है, लेकिन जहाँ पर हम बिलियन की संख्या लेते हैं वो बिलियन की जगह विलायक की बात करते हैं। तो ये भी क्या होगा n बटे kg। जैसे आपको n के बारे में पूछे कि n क्या है तो लिखिएगा जहाँ n विलेय के मोलों की क्या है संख्या है और W जो है विलायक की मात्रा, वो भी किस में है kg में। 1 kg विलायक में इसकी परिभाषा है। तो इसका अगर दूसरा देखा जाए तो मैंने बताया कि इसको आप W बाई क्या ले सकते हैं कैपिटल M डैश बटे गुणे क्या कैपिटल W और ये
kg। या इसको ये भी बताए हैं कि आप W लिखिए, इसको m डैश लिखिए। अगर आप इसको kg में कर देते हैं, ये ग्राम में कर देते हैं, और अगर इसको ग्राम में करते हैं तो इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम है। मूलरता आपका सिंपल सा क्या होता है, किसी विलायक के अंदर देखी जाती है। तो इसकी जो परिभाषा आप बनाएंगे वो लिखेंगे, किसी विलयन के 1 kg विलायक में, 1 kg विलायक, किसी विलयन के 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन का या विलयन की मोललता कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है कि किसी विलयन के विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। तो ये परिभाषा एक लाइन की है और ये फार्मूला है। उसी हिसाब से अगर इसके ये बात किया जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक इसको कहते हैं मोल, ऐसे कहते हैं केजी। तो लिख सकते हैं इसका मात्रक या इकाई मोल और केजी के पावर -1, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। अगर जानते हैं तो इसको स्मॉल m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो इसका मात्रक सिंबल दिया है। तो ये इसका परिभाषा हो गई और ये इसके फार्मूले हैं। जैसा आपका डेटा रहेगा उसी हिसाब से फार्मूले को अप्लाई करेंगे। एक एग्जाम्पल हम इसी के हिसाब से लगवा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसको इसके साथ ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, हाँ, इसका क्वेश्चन देखा लिया जाए एक, कि क्वेश्चन कैसे इसका लगता है। तो लिखा जाएगा कि 40 ग्राम NaCl को 60 ग्राम 40 ग्राम NaCl, NaCl का मतलब NaOH कर दीजिए, इसका NaOH 40 ग्राम NaOH या 40 ग्राम NaOH 80 ग्राम विलायक में मिलाकर विलयन बनाया गया। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये हो गया 40 ग्राम NaOH को 80 ग्राम विलायक में मिलाकर विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो सिंपल सा है। इसका उत्तर भी जब भी आप देना चलेंगे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे,
विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा चूंकि दिया है तो हम मात्रा को नोट करेंगे। जो चीज़ डेटा आपको दिया रहता है उसको आप नोट कर लेना चाहता है। तो इसकी विलेय की जो मात्रा है W में होती है और ये दिया है 40 ग्राम। दूसरी चीज़ NaOH दिया है, तो हमें जब W दिया है तो NaOH का हमें क्या निकालना पड़ेगा, M'। तो विलेय की M' बराबर M' से NaOH का निकालेंगे तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 अर्थात कुल मिलाकर 40। उसके बाद विलायक का मात्रा बराबर, विलायक की मात्रा कितना है ये भी देखिएगा, क्योंकि नीचे जो कैपिटल W बताए थे आपको, ये वो विलायक की मात्रा था। ये कितना दिया है, 80 ग्राम दिया है, 80 ग्राम दिया है। तो आपको विलायक की मात्रा पता चल गई, M' का मान पता चल गया और विलेय की मात्रा पता चल गई। तो इसके हिसाब से स्मॉल m बराबर होता है W गुणे, चूँकि इसकी मात्रा ग्राम में दिया है तो एक गुणा करना पड़ेगा, और M' गुणे आपका विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो जाएगा, इसका मान दिया है आपका कितना, 40, यहाँ लिख दिए 40, यहाँ आपका 1000 है ही है, बटे इसका मान दिया भी है 40 और इसका मान दिया है 80। तो इससे ये वैल्यू कट गई आपकी, इससे ये कट गया और इसका भाग देंगे कितने बार, 100 में, तो 11/88 होता है, 11, तो 12/96 होता है। तो ये 12.96 मतलब 4 गिरेगा और 15/40, ये 12.m स्मॉल m लिखिए, या इसको लिख सकते हैं मोल प्रति केजी। ये इसका आंसर हो गया, 5.5 हो गया। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं मान। तो एक न्यूमेरिकल सवाल भी हो गया, परिभाषा भी आपकी हो गई। लास्ट जो कल बताएंगे आपको कि नॉर्मलता क्या होती है, और एक आपको मिल के बच गया है मोल अंश क्या होता है, इसको उतार सकते हैं। और नॉर्मलता क्या होती है, और एक और इसके मात्रक होता है मोल अंश के बारे में जो बताया था। तो कल डिस्कस लास्ट इसका बिलियन में क्षमता इकाई का, इसका क्षमता इकाई का ये लास्ट लेसन है, टॉप पॉइंट होगा कल का। तो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, तो ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग और इसको एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले फार्मूले के बाद परिभाषा भी बताता हूँ, परिभाषा के बाद न्यूमेरिकल सवाल जिस टाइप से आते हैं उस पर फोकस करता हूँ, और जो इसमें जो भी आपको समझ नहीं आता है तो कृपया जो पहले से अटैच हैं या उसको देख रहे हैं तो वीडियो पर कमेंट करिए, जिससे ये पता चले कि जो गलतियां हैं उसको सुधार किया जाए। और जो चैनल में पहले बार आते हैं तो प्रिय करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।